तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने बलदेव सिंह, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी सरदार पटेल या फिर ऑप्शन डी रफी अहमद किदवई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में टोटल 36 सदस्य थे। इसमें स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन, रानी की वाव कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। उससे याद रखिएगा कि प्रसिद्ध रानी की वाव जो है वो गुजरात में है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रानी की वाव को कितने रुपए के नोट पर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने साहित्य, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी पत्रकारिता या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्रकारिता। तो याद रखिएगा जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रति वर्ष दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन आपके सामने स्पेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। तो याद रखिएगा कि स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो सांड युद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो याद रखिएगा हॉकी है और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने हैं 159 फीट, ऑप्शन बी 497 फीट, ऑप्शन सी 216 फीट या फिर ऑप्शन डी 452 फीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 216 फीट। उससे याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो टोटल ऊंचाई है वो 216 फीट है। अगर आपसे पूछते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में किसकी मूर्ति है तो याद रखिएगा संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन आपके सामने असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और याद रखिएगा कि इसी में गांधी जी ने करो या मरो या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था तो 1920 में हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन आपके सामने सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बाबा अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था। अगर आपसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्मदलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को ही बी चेरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। और याद रखिएगा कि जो गीता रहस्य पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने केसीन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। तो याद रखिएगा कि दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा केसीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन,
भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। तो याद रखिएगा कि भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने राज्यों की सीमा तटीय सीमा से लगती है, तो याद रखिएगा 9 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी मद्रास उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता उच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आपके सामने शांति, ऑप्शन बी प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिमक्स, ऑप्शन बी सार्टोरियस, ऑप्शन सी हृदयपेशी या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमक्स। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमक्स है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो याद रखिएगा सार्टोरियस है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने मटर उत्पादन, ऑप्शन बी फल उत्पादन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल उत्पादन। तो याद रखिएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन यानी कि बागवानी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 फरवरी, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 8 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मई। तो याद रखिएगा कि 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि भूकंप आने का संकेत देती है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडॉन। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में रेडॉन अग्नि गैस की मात्रा में वृद्धि हमें भूकंप आने का संकेत देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस किसे कहा जाता है, तो जीनॉन गैस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सुंदरवन, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी ड्रोंकिसबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन। तो याद रखिएगा कि अमेजन वर्षा वन को ही विश्व के या फिर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने रोहू, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन। तो याद रखिएगा कि डॉल्फिन को ही बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा कि शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ऑलिव रेडले कछुआ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें सबसे अधिक या फिर कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क्स है उनमें सबसे अधिक ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार बाघ गणना के लिए क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन आपके सामने हैं एम स्टाइप्स, ऑप्शन बी एम टाइगर, ऑप्शन सी एम फॉरेस्ट या फिर ऑप्शन डी एम साइंस।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम स्ट्राइप्स। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार बाघ गणना के लिए एम स्ट्राइप्स ऐप का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपीज, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फीमर या फिर ऑप्शन डी इनकीस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारे जांग की हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने बार, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी क्यूसेक या फिर ऑप्शन डी क्यूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बार। दोस्तों याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है वो बार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन आपके सामने वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क। तो याद रखिएगा कि वृक्क का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फेफड़े के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा प्लूरा कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो हृदय के ऊपर का जो आवरण होता है उसे हम कार्डियक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव किस जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऊंट, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी घोड़ा या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंट। तो याद रखिएगा कि जो जितने भी जीव होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जीव है जो इसका अपवाद है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया या फिर ऑप्शन डी यूरोक्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोक्रोम। याद रखिएगा कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्र में किसकी उपस्थिति होती है, तो यूरिया की उपस्थिति होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मूत्रालयों के पास किसकी गंध आती है, तो याद रखिएगा अमोनिया की गंध आती है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन आपके सामने 1913, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1901 या फिर ऑप्शन डी 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। तो याद रखिएगा कि सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। तो याद रखिएगा कि पालक के पत्तों में आयरन की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, फ्लोराइड से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने वृक्क, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी दांत या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांत। तो याद रखिएगा कि फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और इसमें हमारे दांत सड़ने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। याद रखिएगा कि ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी कहलाता है, और याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी आमाशय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। अगर आप इस वीडियो को वन लाइनर फॉर्मेट में या फिर ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहां से आप खबरी एप्लीकेशन पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप खबरी एप्लीकेशन पे वेल एग्जाम एकेडमी सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।